नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ लोगों का सवाल था पतियों का कि उनकी पत्नी घर से नाराज़ होकर चली गई है, गुस्से में चली गई है, तो अपने मायके जाकर धमकियाँ दे रही है, तरह-तरह के डरा रही है, खिलाफ मामला दर्ज कराने की बात कर रही है। तो ऐसे में वो मेरे खिलाफ किन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकती है, उसमें क्या सज़ा होगी और पत्नी के क्या हक अधिकार हैं, वो किस तरह के आरोप लगाकर मामला दर्ज करा सकती है पति और ससुराल वालों के खिलाफ। तो सबसे पहले तो 498 ए का ही मामला पत्नियां दर्ज कराती हैं ससुराल वालों के ऊपर। फिर 406 का मामला दर्ज करा देती हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। मारपीट के लिए 323 का मामला दर्ज कराती हैं। किसी भी तरह का अपमान या बेइज्जती करने के लिए 504 का उपयोग करती हैं। कुछ पुरुषों पर अगर आरोप लगाना रहता है कि प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, तो आईपीसी के सेक्शन 509 का यूज करती हैं। जान से मारने की कोशिश करने के लिए अगर उन्हें आरोप लगाना रहता है तो 307 का उपयोग किया जाता है। अटेम्प्ट टू रेप जैसे या रेप का मामला दर्ज कराना है तो 354 और 376 का मामला दर्ज कराती हैं। या धोखा देकर झूठ बोलकर अबॉर्शन कराने की बात अगर कहती हैं तो ऐसे में 133 और 312 के अंतर्गत अबॉर्शन कराने का आरोप लगाती हैं महिलाएं। झूठ बोलकर, धमकाकर या बहला फुसलाकर इस तरह से झांसा देकर अबॉर्शन करा दिया, सेहत का नुकसान है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, इस सब तरह के आरोप लगाकर अगर अबॉर्शन कराने की बात कहती हैं तो उसमें 133 और 312 के अंतर्गत मामला दर्ज। पहले से मैरिड है, धोखा देकर दूसरी शादी कर ली है पति ने, अगर कहती हैं कि मुझसे शादी करने के बाद किसी और महिला के साथ जाकर शादी कर ली और उसके साथ घर बसाकर रह रहा है, तो आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत मामला दर्ज कराती हैं। पहले से शादीशुदा था, शादी छुपा कर शादी की है, तो 495 के अंतर्गत मामला दर्ज कराती हैं। इसके साथ ही साथ सीआरपीसी 125 तो है ही, भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस की मांग जो पत्नियां करती हैं उसके अंतर्गत मामला दर्ज होता है। किसी भी तरह का झूठ बोलकर अगर गुमराह करने की कोशिश की गई है तो का सेक्शन 340 लगेगा। चाइल्ड कस्टडी है तो सीआरपीसी का सेक्शन 97-98 के अंतर्गत बेटा और बेटी दोनों के कस्टडी की मांग कर सकती हैं। डीवी एक्ट में सेक्शन 12 की एप्लीकेशन लगाती हैं चाइल्ड कस्टडी के लिए भी। भरण पोषण के लिए सेक्शन 24-25 लगता है डीवी एक्ट में। या फिर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में अपने वैवाहिक घर को पुनर्स्थापना की मांग कर सकती हैं। सेक्शन 13 में तलाक की मांग कर सकती हैं हिंदू मैरिज एक्ट के। सेक्शन 11 और 12 में मैरिज को वॉइड और वॉइडेबल करा सकती हैं। सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट के जुडिशियल सेपरेशन की मांग कर सकती हैं। दहेज की मांग करने के लिए भी आपके खिलाफ मामला दर्ज करा सकती हैं। तो इन सब तरह के कुछ पत्नियों के हक अधिकार हैं। इसके साथ ही साथ और भी अन्य गंभीर या संगीन आरोप लगाकर आपके खिलाफ मामला दर्ज कराया जा सकता है। लेकिन ये कुछ कॉमन से सेक्शन हैं, मशहूर सेक्शंस हैं जिनका उपयोग पत्नियां आमतौर पर करती हैं पति और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए। जिसमें 7 साल कुछ मामले हैं जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है, कुछ में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, कुछ बेलेबल ऑफेंस हैं, कुछ नॉन बेलेबल ऑफेंस भी हैं। पति पत्नी के विवाद में इन सारे सेक्शंस के अंतर्गत पत्नियां अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ मामला अधिकतर मामलों में दर्ज कराती हैं, जिसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया है। डिटेल में किसी एक सेक्शन पर आप जानकारी चाहते हैं कि किस सेक्शन में कितनी सजा है, या कोई वीडियो सुनने के बाद किसी भी तरह का आपके मन में सवाल आता है, तो आप मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों द्वारा पूछे गए जो सवाल थे उस पर ये वीडियो यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर और जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो यूजफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।